उस शख्स की आंखों में एक गहरा खालीपन और मायूसी थी। उसने बरगद के तने से टिकते हुए अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम धनंजय है, धनंजय मुखर्जी। मुंबई की एक बड़ी सोसाइटी में वॉचमैन का काम करता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह लॉबी में बैठा था, तभी अचानक एक जोर की चीख मेरे कानों पर पड़ी। मैं घबरा कर उस फ्लैट की तरफ दौड़ा। अंदर गया तो देखा कि एक 14 साल की बच्ची खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। मेरा कलेजा कांप गया। मैंने भागकर उसका खून रोकने की कोशिश की, उसे बचाने की जद्दोजहद की, लेकिन तभी उसके माता पिता और पड़ोसी वहां पहुंच गए। उसकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने मुझे उस लड़की की लाश के पास खून से सने हाथों के साथ देखा और बिना कुछ सुने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझ पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी और खून का इल्जाम मढ़ दिया गया। हालांकि मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कानून को सिर्फ सबूत दिखे। मेरी बूढ़ी माँ और मेरी पत्नी ने मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार मुझे फांसी दे दी गई। अभी धनंजय अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक कौड़ियों के टकराने की आवाज रुक गई। वो लड़की जो अब तक खामोश थी, अपनी जगह से बिजली की तरह खड़ी हुई और चीख पड़ी। बस धनंजय, बस बंद करो अपना ये पाखंड। पहचाना मुझे? मैं ही हूँ वो जिस पर तुमने बलात्कार किया और जिसे बेरहमी से मार डाला। सबकी सांसें थम गई। हेतल की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने धनंजय की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम जिंदा थे तब भी झूठ बोलते रहे और मरने के बाद भी यहाँ झूठ परोस रहे हो। मैं यहाँ इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारी रूह को उसके अंजाम तक पहुँचते देख सकूं। हेतल की दर्द भरी और सच्ची पुकार सुनकर बरगद के नीचे मौजूद सभी रूहों का खून खौल उठा। उन्हें यकीन हो गया कि धनंजय की मासूमियत महज एक नकाब थी। देखते ही देखते वहां मौजूद रूहें धनंजय को घेरने लगीं और उसे श्राप देने लगीं। तो तू ही है वो नराधम जिसने रक्षक होकर भक्षक का काम किया। धिक्कार है तुझ पर। तूने मासूम हेतल पर वो अत्याचार किया जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। तू इस अंधेरी दुनिया में भी रहने के काबिल नहीं है। तभी एक तीसरी रूह ने आगे बढ़कर आसमान की ओर हाथ उठाए और अपनी भारी आवाज में श्राप की घोषणा की। हम सब मिलकर यमराज से ये प्रार्थना करेंगे कि जब इस पूरे विश्व के हर जीव को मोक्ष मिल जाएगा, उसके 14 साल बाद नहीं, 140 साल बाद नहीं, बल्कि 1400 सालों के बाद इस धनंजय को मोक्ष का द्वार नसीब हो। इसे इसी अंधेरे में तड़पना होगा। उस रूह की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। इस जन्म के कर्म, इस जन्म का फल